स्टूडेंट मिश्रा सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंटरमीडिएट ट्वेल्थ क्लास में स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक व्यक्ति जब मिलते हैं और लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। मतलब पार्टनरशिप में लाभ विभाजन का उद्देश्य होना चाहिए, मतलब लाभ कमाने का उद्देश्य, तभी वो पार्टनरशिप है। देखो बेटा, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप सेक्शन 4 याद करिएगा आप लोग। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो हमारा भारतीय पार्टनरशिप एक्ट है, मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, वो है 1932। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, मतलब पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, अर्थात जो पार्टनरशिप है वो व्यक्तियों के मध्य संबंध है। who have agreed to share the profits of a business carried on मतलब जारी रखना, मतलब चलाना, why all or any of them acting for all, मतलब जो हमारा जो पार्टनरशिप है वो व्यक्तियों के मध्य का संबंध है जो सभी के द्वारा या किसी एक के द्वारा चलाया जाता है और वह लाभ का विभाजन करते हैं, वे आपस में लाभ का विभाजन करते हैं। जब पार्टनरशिप होती है तो पार्टनरशिप डीड को बनाना कैसा होता है? ऐच्छिक होता है। जो पार्टनरशिप डीड होती है वो ऐच्छिक होती है कि ये पार्टनर्स हैं, वो हमारी पार्टनरशिप डीड बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। आप लोग क्लियर हुआ होगा। तो पार्टनरशिप एक बेटा, अब आपको मैं दूसरा बता रहा हूं। एक होता है पार्टनरशिप, उससे पहले होता है एकाकी फर्म, जो आपने फर्स्ट ईयर में सीखा होगा। एकाकी फर्म जो होती है उसमें एक अकेला व्यक्ति होता है, उसके पास सीमित ज्ञान होता है, सीमित धन होता है, ठीक है। तो वह अपने जब अकाउंट बनाता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करने के लिए वह अपने कौन कौन से अकाउंट बनाता है? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अपनी बिजनेस की कंडीशन जानने के लिए, कंडीशन मतलब आर्थिक दशा जानने के लिए क्या बनाता है? बैलेंस शीट। तो जो एकाकी व्यापारी होता है, हमारा एकाकी व्यापार होता है, वो क्या क्या कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करेगा? ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा और ये बैलेंस शीट बनाएगा। ये आपने सीखा था फर्स्ट ईयर में, तक 11th क्लास में। आज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं पार्टनरशिप फर्म, मतलब साझेदारी फर्म में जो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं वो बनाया जाता है बेटा। पहले वो क्या करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ हानि, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, उसके बाद वो बनाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका दूसरा नाम होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके द्वारा बनाया जाता है? पार्टनरशिप फर्म द्वारा। फर्म जब प्रॉफिट कमाएगी, प्रॉफिट अर्न करेगी, तभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा। अगर फर्म प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट अर्न नहीं करती है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाएगा। आप लोग क्या समझे? मतलब पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाएगी? जब फर्म प्रॉफिट अर्न करेगी, अर्थात नेट प्रॉफिट अर्न करेगी। अगर नेट लॉस आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाएगा, उसका बनती है बैलेंस शीट्स। मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हमारे जो सोल ट्रेडर्स होते हैं वो क्या क्या अकाउंट, कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं। एक बार रिवाइज कर लीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट्स।
और जो हमारी पार्टनरशिप फर्म होती है वो क्या बनाते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करने के लिए, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाएंगे, जब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ऑन होगा तभी ये बनेगा, अगर लॉस होगा तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाएगा। और आपको मालूम है बेटा बैलेंस शीट्स तो कब बनाई जाती है, कंडीशन जानने के लिए, मतलब बैलेंस की 2 साइड्स होती हैं बेटा, एक लायबिलिटी साइड और एक होती है बेटा असेट साइड्स, ठीक है बेटा। तो कंडीशन जानने के लिए, फंड की कंडीशन जानने के लिए बनाते हैं हम बैलेंस शीट्स। तो आप ये तो आप इतना क्लियर कर गए होंगे, आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब हम बात समझाते हैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको बस ये ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तभी बनाया जाएगा जब कंपनी के पास नेट प्रॉफिट होगा। क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा। कंपनी के पास अगर नेट लॉस है तो हम इसे क्रिएट नहीं करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट होता है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। ये कौन सा अकाउंट कहलाएगा हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। अब देखिए बेटा इसका 2 साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड्स और एक होती है क्रेडिट साइड। पार्टिकुलर्स अमाउंट, इसके बेटा आप क्रेडिट साइड में, इसके क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे बेटा नेट प्रॉफिट, उसे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसकी मैं जनरल एंट्रीज बोल देता हूं, जब फर्म बेटा पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट अर्न करेगी तो वह उस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री क्रिएट होगी यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। देखिए बना देता हूँ आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये बेटा देखिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, तो क्रिएट में हम लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब बेटा लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये पार्टनर्स अकाउंट होते हैं बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहले ये ड्यू होता है और फिर ये क्या होता है बेटा, ट्रांसफर होता है। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैं यहाँ पे इस तरफ कर देता हूं, देखिए बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ऑन ड्यू मतलब ड्यू होने पर, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ड्यू होगा तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होती है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। being interest on drawings due। फिर से ट्रांसफर करेंगे, ऑन ट्रांसफर तो एंट्री बनेगी बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग ट्रांसफर मेड। बेटा सीखने का प्रयास करिए आप लोग, इसे रटने का प्रयास ना करें। देखिए पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या होता है, पहले ड्यू होता है। तो सीखिए आप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट
बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ड्यू। फिर से ऑन करेंगे ट्रांसफर, क्या करेंगे, ध्यान देखना ट्रांसफर की एंट्री कहाँ ट्रांसफर होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग ट्रांसफर मेड। अब देखिए बेटा हम क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो इस एंट्री में इसका नाम नहीं आया, इसमें इसकी पोस्टिंग नहीं होगी। इसमें देखिए बेटा कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस एंट्री में कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो हम क्रेडिट में ही लिखेंगे। नाम किसका आएगा बेटा, अपोजिट साइड वाले का। अपोजिट साइड में क्या लिखा है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो देखो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्स का होगा वो एक्स में आ जाएगा, बाई का होगा वो वाई में आ जाएगा। लीजिए बेटा क्रेडिट साइड क्लियर हो गई। अब आइए डेबिट साइड में, सैलरी ऑफ पार्टनर्स कमीशन टू पार्टनर्स। मैं थोड़ा रब करता हूं, ये भी पहले बेटा ड्यू होते हैं और फिर होते हैं बेटा ट्रांसफर। देखो सैलरी और कमीशन, देखिए सैलरी ये पार्टनर सैलरी है बेटा, ये पार्टनर्स, हाँ याद रखें ना बेटा, पार्टनर सैलरी बात हो रही है यहाँ पर, पार्टनर सैलरी और कमीशन। अगर सैलरी किसी एम्प्लॉय को दी जाती है तो वो चार्ज होता है, क्या होता है, चार्ज, और चार्ज जो भी होता है वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पार्टनर सैलरी है, पार्टनर सैलरी इज ए एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कमीशन इज ए एप्रोप्रिएशन। अगर मैनेजर कमीशन आ जाए, मैनेजर कमीशन, तो मैनेजर कमीशन इज ए चार्ज, इज ए चार्ज, जो भी चार्ज होता है बेटा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। और जो हमारा एप्रोप्रिएशन होता है मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो याद रखिएगा पार्टनर सैलरी हो या पार्टनर्स कमीशन हो वो कहाँ शो करेंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और अगर सैलरी होगी क्या होगी, एम्प्लॉय सैलरी या एम्प्लॉयज कमीशन या मैनेजर कमीशन, वो क्या होगा, वो चार्ज होगा, वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर हुआ आपको। तो यहां पार्टनर सैलरी की बात हो रही है और पार्टनर्स कमीशन की बात हो रही है। पहले ये ड्यू होगा, ऑन ड्यू तो इसकी एंट्री बनेगी पार्टनर्स सैलरी या कमीशन, कुछ भी शॉर्ट में बोल देता हूं मैं बेटा इस एंट्री को, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। हाँ बेटा मुझे थोड़ा याद आ गया, देखो बेटा हमारे जो कैपिटल अकाउंट्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं बेटा फिक्स्ड और एक होते हैं फ्लैक्चुएटिंग। अगर हमारे कैपिटल फिक्स्ड है तो उसमें दो अकाउंट मेंटेन होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड है तो यहाँ पर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या लिखेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट, वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा, ठीक है। तो कैपिटल हमारी जो होती है वो टू टाइप्स की होती हैं, एक फिक्स्ड और एक फ्लैक्चुएटिंग, मतलब स्थायी और परिवर्तनशील। जब स्थायी होगी तब यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट आएगा, और परिवर्तनशील होगी तो यहाँ पर आएगा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखिएगा चीज को। तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग ऑन ड्यू, सैलरी ड्यू होगी, जैसे ड्यू की एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री होगी ट्रांसफर की, ऑन ट्रांसफर। ट्रांसफर की एंट्री समझे आप लोग, एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी एंड कमीशन अकाउंट बीइंग ट्रांसफर मेड। आप इसे नोट भी कर सकते हैं आप इन एंट्रियों को। तो समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए बेटा इसमें ये एंट्री नहीं आएगी, इसमें कौन सी एंट्री ये आएगी। देखो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, डेबिट है, तो हम इसे डेबिट में ही लिखेंगे। नाम आएगा पार्टनर्स सैलरी और पार्टनर्स कमीशन। एनी प्रॉब्लम।
ये हमेशा ये जो हाँ हमारा ठीक है। अब इसके बाद आता है बेटा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रफ करता हूं मैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट कैपिटल पहले क्या होगा, ड्यू, ऑन ड्यू। तो मैंने आपको बताया था बेटा कैपिटल दो प्रकार की होती हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। तो याद रखना करंट अकाउंट कब ओपन होगा और कैपिटल अकाउंट कब ओपन होगा। जब कैपिटल फिक्स्ड होगी तो कौन सा अकाउंट ओपन होगा, करंट, और जब फ्लक्चुएटिंग होगी तो कैपिटल अकाउंट होगा। तो पहले इंटरेस्ट कैपिटल ड्यू होगा, तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बीइंग ऑन ड्यू। सेकंड, ऑन ट्रांसफर, ऑन ट्रांसफर, ऑन ट्रांसफर की एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन, अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, बीइंग ट्रांसफर मेड। लो बेटा ये क्लियर हो गया, आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। समझिए जहां से इंटरेस्ट कैपिटल पहले ड्यू होगा, हमने बताया था आपको, इस जगह याद रखना ये पार्टनर्स कैपिटल है, कैपिटल तभी आएगा यहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल तभी आएगा जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी, और कैपिटल जब फिक्स्ड होगी तो यहाँ पे आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर हुआ, ठीक है। अब उसके बाद आपका रिजर्व आया। कभी कभी क्वेश्चन में कहा जाता है कि जो नेट प्रॉफिट है उसका 10% रिजर्व में ट्रांसफर करिए, रिजर्व में ट्रांसफर करिए। तो हम कर सकते हैं, उसके लिए एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आया, सपोज कर लीजिए यहाँ पर आया 1 लाख, यहाँ पर आया, यहाँ भी हमें 1 लाख लाना है बेटा। ये टोटल जो इनका, जो ये सब टोटल है इनका, वो है 80,000। तो 1 लाख में से हमने 80,000 माइनस किए तो आपका प्रॉफिट आया 20,000। इसे हमेशा ये प्रॉफिट होता है वो हमारा ओल्ड रेशियो में डिवाइड होता है। जब क्वेश्चन में रेशियो ही ना दिया हो, अर्थात पार्टनर डीड हो ना, तो इसे हमेशा इक्वली बांटते हैं। क्या बांटते हैं? इक्वली। इस प्रॉफिट की एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाई कैपिटल अकाउंट। मैं बार बार कैपिटल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर ये मान कर चल रहा हूँ कि जो हमारे कैपिटल है वो हमारी कैसी है, फ्लक्चुएटिंग है, मतलब परिवर्तनशील है। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट अगर इक्वली बांटना है तो देखिए बेटा इक्वली कैसे डिवाइड करते हैं, 1/2। ये 2 कहाँ से आ गया? देखिए ओल्ड रेशियो अगर हमारा ये है, देखिए आप लोग जरा गौर करना, 1:1। तो इनका टोटल करते हैं, टोटल कितना है बताओ? 2। तो इसमें जो x का रेशियो है, x का रेशियो है वो 1 है। तो बेटा जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे, इसमें x का रेशियो कितना है? 1, और इसका टोटल कितना हुआ? टोटल कितना हुआ? टोटल है 1 का 2, तो 2 नीचे आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 बन जाए 2, ये 10,000। इसे बाई का ही देखिए, बाई का भी 20,000, इसका कितना है? 1 और 2। इस तरह से बेटा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट को। ये आ गया आपका। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। कल मैं आपको एक क्वेश्चन लेकर आऊँगा, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट को मेंटेन करना बताऊँगा। क्लियर? तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए और इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।